गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में यह कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और रोशनी चमकती थी। एक दिन रमेश नाम का युवक, जो शहर से नया आया था, ने उस हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने से नहीं रोका। रात को रमेश एक टॉर्च और हिम्मत के साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर फटे पुराने चित्र लगे थे और हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। रमेश ने कदम बढ़ाए और एक कमरे की ओर बढ़ गया। अचानक उसे एक पुराने रेडियो से संगीत की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि रेडियो अपने आप ही चालू हो गया था। वह हैरान रह गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह जैसे ही अगले कमरे की ओर बढ़ा, उसे एक छाया दिखी। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज आ रही थी एक बंद दरवाजे के पीछे से। रमेश ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर एक महिला की आत्मा बैठी थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और रो रही थी। रमेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला की आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली की मालिक हूँ। वर्षों पहले मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। कोई मेरी सच्चाई जानना नहीं चाहता। रमेश ने उस आत्मा को सांत्वना दी और वादा किया कि वह उसकी कहानी गांव वालों को बताएगा। आत्मा ने एक आखिरी बार मुस्कुराया और गायब हो गई। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। तब से गांव वाले उस हवेली को भूतिया मानने के बजाय वहां शांति से रहने लगे और हवेली की मरम्मत करवाई। रमेश का साहस और आत्मा की सच्चाई जानने की उसकी जिद ने एक रहस्य को उजागर कर दिया और गांव वालों को एक नई दृष्टि दी।